150 इंटू 50 50 तो 75 लाख रुपए करीब, 75 लाख 50 लाख रुपए रहता है। आपने 25 लाख रुपए खिला दिया, 50 लाख का प्रॉफिट। 50 लाख का प्रॉफिट इतना तो है ही है, और इससे तो ज़्यादा ही होता होगा क्योंकि प्लस ही बहुत जाता सारे है, क्योंकि प्लस ही बकरे जाता 2 कुंटल से ऊपर भी है। ये 2 लाख आपके सामने है, अभी आप वेट करके देखो तो भी है एवरेज इसमें 1.5 कुंटल से नीचे नहीं है। छोटे भी हैं कोई बच्चे तो एवरेज है कि 90 किलो से अबव है, 125 मतलब 125 केजी का भी है, 1 कुंटल 80 किलो तक के बकरे हैं। सोजत और सिरोही दोनों को क्रॉस ब्रीड है? मिक्स है इसमें सर, मिक्स ब्रीड है। अच्छा, कुछ बकरे जैसे रिजल्ट के हैं, बहुत सारे हैं ऐसे जो मिक्स वाले, जिसमें आप देख रहे हो उसमें स्पॉटी जो है वो सब मिक्स ब्रीड। सोजत और सिरोही दोनों का यहाँ सेल आउट नहीं होते हैं तो हम बॉम्बे बाहर ले जाते हो। अच्छा, जब आप ये जो 2 साल का बकरा तैयार करके सेल करते हो तो उसकी क्या रेट में जाता है? रेट तो इन कुर्बानी बकरों की कोई रेट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन एवरेज ऐसा है कि सर जैसे आज नॉर्मली अपन एक शॉप पे जाके मीट परचेज करते हैं तो 700-800 रुपये किलो यहाँ मीट मिल रहा है। कुर्बानी बकरे का ऐसा है सर कि 1400 से 1500 रुपये किलो एवरेज मान लो। तो किसी टाइम में क्या होता है कि 1400-1500 के हिसाब से नहीं निकला, कोई रीज़न रह जाता है तो एवरेज एक 1200 रुपये केजी तो निकलते है। ये रहता है। तो एक बकरे की क्या रेट पड़ जाती है 2 साल का बकरा? एक 125 किलो आपकी 1.5 कुंटल का निकला, औसत 1.5 कुंटल। अच्छा, और मैक्सिमम कितना जाता है? मैक्सिमम तो 2 कुंटल तक भी। 2 कुंटल। फिर 2 कुंटल का जब बकरा आप सेल करते हो तो वो 1400 इंटू 2 कुंटल। अच्छा, 200 केजी निकालो आप, तो क्या रेट निकलेगा? हाँ, तो काफ़ी अच्छा बढ़ गया है ना। तकरीबन 2 लाख का 2 लाख अब हो गया। 14 28 है ना, तो काफ़ी अच्छा हो गया। अगर वो एवरेज आए तो भी मतलब 2 के आसपास तो आप हंसते खेलते निकलेगा नहीं। पे और सिरोही के हम क्रॉस ब्रीड करवा रहे हैं। सोजत और सिरोही दोनों का क्रॉस करा रहे हैं। तो सर, जब आप सोजत और सिरोही का क्रॉस करवा रहे हो तो रिजल्ट किसका अच्छा आ रहा है? मतलब दोनों को मिलाने पर रिजल्ट अच्छा आ रहा है? बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, मतलब जब इन दोनों को क्रॉस कराए तो आपको सोजत और सिरोही की तुलना में क्या अच्छे रिजल्ट मिले? रिजल्ट ये है कि एक सोजत का प्योर वाइट ही रहता है, इसमें थोड़ा स्पॉटी टाइप आते हैं तो लाइक अच्छा रहता है। बकरी की इम्यूनिटी इसमें ज़्यादा है इसकी सिरोही वाली में। अच्छा, हाँ, तो कर रहे हैं, देखें इसमें क्रॉस ब्रीड में कोई क्या अच्छा रिजल्ट मिल जाए तो मेरे को जो जहाँ तक लग रहा है अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उसका। अच्छा, आप जो ये बकरे तैयार कर रहे हो कितने टाइम बाद सेल करते हो? 2 साल बाद में। 2 साल बाद। जब 2 साल का जब बकरा हो जाता है तो उसका वेट कितना होता है? वेट तो आप खुद देख लीजिए कि बकरों का क्या वेट है। इसमें औसत कितना रहता था? औसत 1.25 क्विंटल से अबव ही है। 1.25 कुंटल से अबव रहता है। अच्छा, फिर अब आप इनको सेल कहाँ पे करते हो? सेल का ऐसा है सर कि बाहर की पार्टी भी लगती है यहाँ पे, आउट ऑफ कंट्री की भी है। आउट ऑफ कंट्री भी सेल करते हो? ओके। अच्छा, और बाकी जैसे बॉम्बे का मेन इनका रहता है, बॉम्बे है, सूरत है। यहाँ सेल आउट नहीं होते हैं तो हम बॉम्बे बाहर ले जाते हो। अच्छा, जब आप ये जो 2 साल का बकरा तैयार करके सेल करते हो तो उसकी क्या रेट में जाता है? रेट तो इन कुर्बानी बकरों की कोई रेट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन एवरेज ऐसा है कि सर जैसे आज नॉर्मली अपन एक शॉप पे जाके मीट परचेज करते हैं तो 700-800 रुपये किलो यहाँ मीट मिल रहा है। कुर्बानी बकरे का ऐसा है सर कि 1400 से 1500 रुपये किलो एवरेज मान लो। तो किसी टाइम में क्या होता है कि 1400-1500 के हिसाब से नहीं निकला, कोई रीज़न रह जाता है तो एवरेज एक 1200 रुपये केजी तो निकलते है। ये रहता है। तो एक बकरे की क्या रेट पड़ जाती है 2 साल का बकरा? एक 125 किलो आपकी 1.5 कुंटल का निकला, औसत 1.5 कुंटल। अच्छा, और मैक्सिमम कितना जाता है? मैक्सिमम तो 2 कुंटल तक भी। 2 कुंटल। फिर 2 कुंटल का जब बकरा आप सेल करते हो तो 1400 इंटू 2 कुंटल। अच्छा, 200 केजी निकालो आप, तो क्या रेट निकलेगा? हाँ, तो काफ़ी अच्छा बढ़ गया है ना। तकरीबन 2 लाख का 2 लाख अब हो गया। 14 28 है ना, तो काफ़ी अच्छा हो गया। अगर वो एवरेज आए तो भी मतलब 2 के आसपास तो आप हंसते खेलते निकलेगा नहीं। अच्छा सर, मतलब जैसे आप बहुत बार देखा जाता है कि जो फार्म होता है बकरी फार्म, उसमें क्या है कि छोटे बच्चे की मरने की बहुत ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि जो वो नया फार्मर लेके आता है वो सोचता है कि मैं बकरी लेके आऊँगा, एक बकरी 2 बच्चे लेके अच्छी नस्ल भी लेके आता है, पर वो बच्चे को नहीं बचा पाता है। इससे उसका ये जो गोट फार्म है वो नुकसान हो जाता है, लॉस में जाता है। और अब आप क्या कर रहे हो कि 2-2 साल के बकरे तैयार कर रहे हो, इसमें तो आप बहुत बड़ी रिस्क लेके चल रहे हो। उसको कैसे मैनेज करते हो? इसमें बीमारी वगैरह कैसे? क्या बीमारी का मतलब डिवर्मिंग वगैरह आप 6 महीने में 4 महीने में जो आपको शेड्यूल लगता है उस हिसाब से डिवर्मिंग करवा दो, आप वैक्सीनेशन करवा दो, ठीक है। और दूसरा ये है कि बाहर
नहीं भेजते हम, हमारा ये कैंपस इस कैंपस के अंदर ही रहता है। मतलब आपका जानवर टोटल स्टॉल फीडिंग पे ही रह रहा है, Yes. बाहर बिल्कुल घूमकर चराई बिल्कुल नहीं कर रहे हो। अच्छा सर, देखा जाता है कि ये जो अपना मेवाड़ वाला एरिया, जिस एरिया में आप रह रहे हो, उसमें थोड़ी पानी की समस्या है, तो आपको हरा नहीं मिल पाता होगा, उसको कैसे मैनेज कर रहे हो आप? हरे का ऐसा है सर कि जैसे हमने ये पर जमीन है हमारी, तो हमने पीछे रजगा वगैरह लगा रखा है। यहाँ थोड़ा ड्राई मावली बेल्ट एक ऐसा है जहाँ मतलब पानी की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। एमएलए साहब से, एमपी साहब से, सबसे मतलब पब्लिक की ये आशा है कि हमारे बागुलिया बांध भरे या खरताना डैम भरे, तो हमारा वाटर लेवल थोड़ा अच्छा आ जाए। लेकिन एवरेज है कि हम फीडिंग के लिए इनको जो रजका वगैरह जो होता है करने के लिए, वो हम एवरेज मतलब बिठा देते हैं कि भाई जैसे तैसे करके उनको फीडिंग का काम हो जाए। अच्छा, मैनेज कर लेते हो। अच्छा, इसमें सूखा कितना मिक्स करते हो? सूखा हम देते हैं शाम को। गर्मी के टाइम में अधिकतर रजका पे डिपेंड करता है कि रजका ही दें हम। अच्छा, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का शेड्यूल ये रहता है कि रजके पे रखें, और इवनिंग में जब हम उनको शेड में डालते हैं उस समय जो और जो खेजड़ी की पत्ती लूम आती है वो, और तीसरा होता है मूंगफली का जो ऊपर का छिलका नहीं, सॉरी, मतलब पत्ते। अच्छा, बीकानेर साइड से हम परचेज करके लेके आते हैं। तो वो तीनों मिक्स करके हम डाल देते हैं। तो नाइट आप मूंगफली का जो छिलका मतलब जो पत्ती है वो बीकानेर से परचेज करते हो? जैसे बीकानेर साइड में क्या है सब, यहाँ फर्टिलाइजर वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। वहाँ क्या है, जैसे गर्मी में जो या बारिश का जो मूंगफली का सीज़न रहता है, उसमें वो बहुत लॉट में मूंगफली वगैरह बोते हैं। अच्छा, हाँ। तो वो ज़्यादा ये करते नहीं, फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, इस वजह से वो यूज में लेते हैं। और उसमें क्या है कि मूंगफली का जो पत्ता रहता है एकदम हरा रहता है, तो उनके खाने में भी अच्छा रहता है, वो अच्छा रहता है। और लूम है तो वो भी हम नागौर साइड से उधर से करते हैं। अच्छा, नागौर से आप लूम लेके आ रहे हो, लूम क्या रेट पड़ रही है? लूम एवरेज जैसे 16-17 रुपए किलो के करीब यहाँ आगे, मतलब और ऑफ सीजन में 25 रुपए किलो तक ले जाते हैं। तो आप तो मतलब जब मेन सीजन होगा तभी ले लेते होंगे? मेन सीजन में अब साल से ध्यान है अपने को, तो कभी कब परचेज करना है क्या है, तो रहता है स्टॉक में हम कुछ से मंगवा लेते हैं। जैसे एक गाड़ी में तकरीबन 170-75 क्विंटल के करीब आ जाता है, तो हम स्टॉक कर लेते हैं। कब किस सीजन में उसका ज़्यादा यूज़ करना है वो हम उस हिसाब से खरीद लेते हैं। सर, जैसे कि आप 2 कुंटल का एक बकरा है ना, जैसे अभी मतलब फुल 2 साल की उम्र हो गई, तो उस बकरे को एक दिन में कितने फीड की जरूरत, सूखा और गिला मिला के कितना जरूरत रहती है? जैसे आप स्टॉल फीडिंग पे कर रहे हो ना, तो जो स्टॉल फीडिंग की सोच रहे हैं लोग कि हाँ मैं स्टॉल फीडिंग पे करूँ, तो 1-2 कुंटल का बकरा है आपके पास, वो जितना ज़्यादा वेट होगा उतना कम खाएगा। अच्छा, क्योंकि उसमें चर्बी इतनी आ जाती है कि वो उसकी इच्छा होता है, हो सकता है आधा किलो खा के वो रेस्ट करे। अच्छा, कोई ज़्यादा खाने वाला है तो 1 किलो खा जाए एवरेज, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं खाता है ना। ठीक है सर, जैसे कि आपने सिरोही और सोजत दोनों का क्रॉस करवा के रिजल्ट ले रहे हो, ये भी जो सारे बकरे हैं अपने फार्म पे, ये सब सोजत और सिरोही दोनों को क्रॉस ब्रीड है? मिक्स है इसमें सर, मिक्स ब्रीड है। अच्छा, कुछ बकरे जैसे रिजल्ट के हैं, बहुत सारे हैं ऐसे जो मिक्स वाले, जिसमें आप देख रहे हो उसमें स्पॉटी जो है वो सब मिक्स ब्रीड, सोजत और सिरोही दोनों का। अच्छा, जब आपने सोजत और सिरोही का दोनों को क्रॉस कराया, तो मतलब आपको क्या लगा कि सिर्फ सोजत पे काम करना अच्छा है या दोनों मिक्स पे काम करने से अच्छा फायदा? अच्छा जी, इस पे काम करना ज़्यादा बेनिफिट है ना। ठीक है, आपने सिरोही की बकरियां भी रख रखी है। अच्छा, बकरियों में आपके मोर्टेलिटी की कितनी समस्या आती है? नहीं है सर, बिल्कुल 0% है। अच्छा, और सर 1-2 बात और बताइए, जैसे आप तो 8-9 साल से कर रहे हो, तो सर अक्सर देखा जाता है कि जो नया फार्मर है वो बकरी फार्म खोलता है तो उसमें बच्चों के मरने की बहुत ज़्यादा समस्या आती है, उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि ऑफ सीजन में ब्रीडिंग करवाना। ठीक है, जैसे अभी का सीजन है तो इस सीजन में अपन ने क्रॉस करवा दी बकरी को, तो बरसात का सीजन पूरा बच्चा पेट में रहेगा। ठीक है, तो बरसात के सीजन में यदि बकरी ने बच्चा बच्ची दे दिया है तो बारिश का रहेगा, मच्छर वगैरह है, ये हर चीज़ से मतलब अपन देखते हैं कि बारिश में वो सब तरफ मच्छर वगैरह ज़्यादा रहता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा रहता है, गीला वगैरह। हाँ, अभी इस सीजन में यदि अपने बकरी क्रॉस कराई तो बारिश का सीजन पूरा निकल जाएगा और सर्दी स्टार्ट होने से पहले बकरी बच्चा दे देगी। अच्छा, तो वो मतलब वो सीजन पूरा निकल जाएगा। अच्छा, ऑफ सीजन जो होगा जिसमें बकरी को मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और बकरी के और पानी के मतलब एक बेर अच्छा, जो बाहर की बकरी हम लोग देखते हैं जो बाहर चरने जाती है, ठीक है, वो बकरियां बरसात के टाइम में आप देखो कि जो 10 किलो की बकरी है वो 5 किलो की रह जाएगी। अच्छा, इतना मतलब उनका रहता नहीं, मतलब वो ग्रोथ ही नहीं लेती है। अच्छा, तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई इसमें ऑफ सीजन में अपन क्रॉस नहीं कराएं, ठीक है, क्रॉस नहीं कराएं तो उससे अच्छा
बेनिफिट। सर अभी अपने इस फार्म पे कितने बच्चे हैं आपके पास? बच्चे तकरीबन मेरे पास ये बड़े बकरे तो है 45 के करीब है। 45 जी। अच्छा हाँ। और बाकी मैंने दूसरी जगह रखे हुए हैं। मेरा जहाँ एक फार्म है वहाँ 180 बकरे अलग है। वहाँ 180 है जी। टोटल जानवर कितने आपके दोनों फार्म टोटल देखो यहाँ जैसे 100 के करीब 100-125 के करीब बकरी और बकरे दोनों मिला के यहाँ हैं। यहाँ पे है हाँ। और 180 बकरे वहाँ हैं। 180 बकरे वो भी सब बड़े? हाँ वो सारे मतलब फुल का ये कि नेक्स्ट ईद के लिए रखे हुए हैं। नेक्स्ट जी। और 100 बकरी सोजत की है। अच्छा सर मतलब जैसे कि अब अगर ऐसा टोटल निकाले कि पूरा साल का तो कितने बकरे सेल करते हो एक ईद पर? एक ईद पे वो नहीं रहता, जैसे हमने ये 50 ही किए इस बार, नेक्स्ट में 180 होंगे। अच्छा हो सकता है 200 हो जाए। हाँ तो वो तो मतलब औसत एक 100 का रेशो रहता है या कुछ? 50 से कम नहीं। 50 से कम 50 से कम। और मैक्सिमम अधिकतम? मैक्सिमम 100 भी हो जाते हैं। अपर में जैसे नेक्स्ट में 200 करीब हो जाएंगे। अच्छा तो मेरा ये ऐसा है कि मैन के आगे और बढ़ाना है इसको। अच्छा और बड़े लेवल पे लेके जाना। बड़े लेवल पे लेके जाना। अच्छा तो नेक्स्ट टारगेट ये है कि मैं तकरीबन 500 बकरी का टारगेट। 500 बकरी का? जी। अच्छा इसमें बकरी और बकरे दोनों आगे 100-150 बकरी हो जाए, 250 करीब बकरे हो जाए। तो काम किस पे करोगे? मतलब आप सोजत पे काम करोगे या सिरोही पे काम करोगे? दोनों मिक्स क्रॉस मिक्स भी काम? हाँ मिक्स भी करेंगे। और मेन फोकस रहेगा कुर्बानी बकरे का। कुर्बानी बकरी जी। बकरे अपने खुद के हो जाए। आपके पास अच्छी बकरी है, ब्रीडर है अच्छा, तो आप ब्रीडर के हिसाब से जो अच्छे बकरे हैं उनको आप रख लो। और जो भी ये नहीं बनने वाला है तो उसको सेल आउट कर दो। सर जैसे कि आप मैं अगर बात करें कि आप सिरोही की एक पट्टी बेचते हो 10-12 महीने की, तो वो क्या रेट सेल करते हो? सिरोही की पट्टी के हिसाब से नहीं होता। जैसे ये पट्टी है तो ये अब आप देखो एवरेज के हिसाब से, वेट के हिसाब से। ये तो बकरे तो ईद के हिसाब से चल रहे हैं। ये बकरी की बात कर बकरी बेचने का नहीं, बकरी का बेचने का काम सिर्फ वो तो अपने मतलब पेरेंट स्टॉक के रूप में काम में ले रहे हो। ठीक है तो उससे नए बच्चे आते रहेंगे और अपना काम होता रहेगा। ठीक है नहीं पर उसमें जैसे कोई कमजोर हो गया तो उसको निकाल दो। निकल गया तो वो छोटा वो बात अपने एवरेज के हिसाब से निकाल दो। हाँ ये नहीं बनने जैसी है कि कुछ इसमें इन्फेक्शन आ गया है, ऐसा कुछ है तो उसको निकालेंगे। बाकी कोशिश करेंगे कि भी निकाले नहीं। अच्छा सर आपके जो ये बकरियां हैं ये अक्सर एक साथ भी आती है या मतलब ज़्यादा गैप लेते हो? कैसे क्या है? महीने भर का गैप लेते हैं। महीने भर में मतलब महीने सारे बच्चे आ जाते हैं? एक बार में तकरीबन 101 बच्चे आते होंगे? हाँ जैसे ज़्यादा लोट है तो उसमें आएगा। उसमें तो 100 बच्चे आएंगे। ठीक है सर। अच्छा अभी 100 बकरियां हैं यहाँ पे, तो इन सब की देखभाल के लिए कितने लेबर रख रहे? आप तो ऐसा है कि मेरे पास फादर मेरे नाथद्वारा कॉलेज में प्रोफेसर थे, रिटायर्ड हो गए हैं। तो पेरेंटल जमीन भी है तो लेबर वहाँ पे भी काम करती है, यहाँ फार्म पे भी काम करती है। और प्लस गोट का ये गोट फार्मिंग का काम भी करती है। तो 10-12 से 15 लेबर है मेरे पास। 15 लेबर है। अच्छा नहीं पर फिक्स है वो कोई जैसे 10 साल से कोई ऐसे हमारे एक कालूलाल जी 30 साल से हमारे पास है। अच्छा इधर आओ। पिछले 30 साल से आपके यहीं पे काम कर रहे हैं? अच्छा तो काफ़ी अच्छा। इनका ये कालूलाल जी मीणा है। ये दरियावत से बिलोंग करते हैं। हाँ। इनके छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ थे, वो आज जवान होके उनके बच्चे हो गए हैं। अच्छा ये 30 साल से हैं तो ये लेबर का पूरा मैनेज वगैरह देखना है। इनका काम रहता है कि भाई हम लोग जैसे उदयपुर जा रहा हूँ, मैं 10 दिन वहाँ रह रहा हूँ, 5 दिन कहीं बाहर भी जाना पड़ गया तो इनका काम ये रहता है कि भाई मैनेजमेंट। अपने ये जो 2 सेट बना रखे ये कितनी बकरियों के लिए पर्याप्त? ये पर्याप्त नहीं है सर। ये जैसे मेरा वहाँ बाहर था तो यहाँ पूरा शिफ्टिंग का यहाँ कर दिया है। तो नेक्स्ट जैसे वो बकरे वगैरह सब लेके आना, तो अभी ये गर्मी के हिसाब से एकदम बाहर खुले में रखना है कैंपस में। तो गर्मी में थोड़ी देर वहाँ ठंडक के हिसाब से वहाँ भी रह जाते हैं, बाहर आके बैठ जाएं। तो इस हिसाब से अभी ये टेम्परेरी हमने बना रखा है। बड़ा सेट जो है वो बनना बाकी है। अब बनना बाकी है। अभी इनकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी इसमें तो आप दोनों 200 बकरे रखो। 200 बकरे रखो। अच्छा शेड बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? शेड का ऐसा है कि ओपन रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए, हवा आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, प्रॉपर हवा करनी चाहिए। अच्छा आपने खुला भी छोड़ रखा है और बाहर तारबंदी भी कर रखी ताकि बकरे बाहर नहीं जाए। अलग अलग कैंपस है, जैसे बकरियों का उधर है, बच्चों का उधर बना रखा है। अच्छा तो 3 कैंपस है। छोटे बच्चे ज्यादा है वैसे तो उनको साइड में रखेंगे बकरियों की इधर, ताकि वो फीडिंग भी ज़्यादा नहीं करे। फीडिंग ज़्यादा करेंगे तो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या कि दस्त लगने के, इनसे दूध जमने के चांसेस रहते हैं। तो तीनों का अलग अलग कैंपस बना रखा है इसमें। सर एक बात और है कि जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे बरसात से सर्दी स्टार्ट होती है, ठीक है, जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, उस समय बकरियों में क्या क्या समस्या आती है? बीमारियों का क्या क्या प्रकोप रहता है? प्रकोप तो ये गलगोटू वगैरह, खुरपगा। बारिश का सीजन जैसे बाहर बकरी गई तो खुरपगा के ज़्यादा चांसेस थे। अपने फार्म पर तो ये समस्या नहीं होगी क्योंकि बाहर जाती नहीं है। बाहर जाती नहीं है।
तो ज़्यादा बार बरसात में घूमेगी तो उनके खुर नरम पड़ जाएंगे, खुर पगा उसमें जिसमें लंगड़ापन जो आ जाता है वो रहता है। अपने ज़्यादा ये नहीं, बारिश आई वो अपना आप उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे चले जाएंगे वो। तो ये चीज़ रहती है। और बाहर जो बकरी जाएगी तो एक यहाँ मेवाड़ साइड में एक घास उगती है, वो बकरी खा जाती है, तो उससे क्या है कि इनके गले में सूजन वगैरह आ जाते हैं, गलघुटू जिसको अपन कहते हैं, इस टाइप की चांसेस। लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज़ खाने को भी नहीं, क्योंकि बाहर जा नहीं रही, बाहर जा नहीं रही। अच्छा, ये समस्या नहीं आती। हाँ सर, एक बात और बताइए, जैसे कि आपके पास 100 बकरियां हैं टोटल, है ना? मतलब जैसे फार्म पर 100 बकरियां, तो उन पे ब्रीडर कितना रख रखा है? ब्रीडर हमने 100 पे 2 बकरे रखे हैं। 2 बकरे रख रखे हैं, तो मतलब वो एक साथ तो हिट पे आती नहीं है, अलग अलग टाइम पे आती है, तो वो मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, तो सर एक ब्रीडर, अच्छा ब्रीडर कैसे सेलेक्ट करते हो आप? मतलब आपको इतना ब्रीडर तो अपने आप में जैसे पूत के पग पालने दिखते हैं ना, अच्छा, तो उसमें वैसे पता लग जाता है कि ये बकरा। मतलब क्या क्या चीजें उसमें खास होनी चाहिए, कुछ टिप्स देना चाहो जो नए फार्मर? स्ट्रक्चर वगैरह तो बचपन से पता लग जाता है कि भाई इसके हार्ट बोन वगैरह कैसा है, कलर कैसा है, कान वगैरह कैसे हैं, लेंथ वगैरह कैसी है, आइज वगैरह कैसी है। मैं ज़्यादा ब्रीडर जो मेरे दोनों हैं तो बिना सिंग वाले हैं। अच्छा, बिना सिंग वाले। बिना सिंग वाले। अच्छा, तो मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता हूँ कि बिना सिंग वाला हो तो अच्छा रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सिंग वाले बकरे पसंद आते हैं। अच्छा, तो मेरा तो एक अपना पर्सनल ओपिनियन है कि बिना सिंग वाले अच्छा रहेगा। ठीक है, उसका रीज़न रहता है कभी कभार बकरे मस्ती में होते हैं, टकरा जाते हैं, तो सिंग टूटने के चांसेस रहते हैं, डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। सही, ये चीज़ें इसमें करीब करीब आप देखो सब बिना सिंग की है, करीब कोई होगा एक आध, तो वो बात है। ये गॉट फार्मिंग का बिजनेस एक ऐसा है, इसको बिजनेस नहीं करके आप एक हॉबी भी कर सकते हैं। और आज तो गवर्नमेंट इस पे बहुत अच्छा, प्रधानमंत्री PMLM का जो NLM का सॉरी, तो उसमें आप लोन फैसिलिटी भी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो काश्तकारों को मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई गरीब काश्तकार है 10, 11, 12 बकरी से भी स्टार्ट कर सकता है, तो गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करा रही, तो मेरे हिसाब से ये करना चाहिए। और नौजवानों को तो बिजनेस हो, जॉब हो, उसके अलावा भी ये साइड बिजनेस के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब खेती के साथ में बकरी पालन करके बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। मतलब मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मतलब बूढ़े हैं, जवान लोगों से ज़्यादा कमा रहे हैं, बस उनके पास 15 से 20 बकरी है, उनके पीछे घूम रहे हैं। मतलब मैं फील्ड में घूमता रहता हूँ तो अक्सर मिलते हैं जिनके, कोई तो ऐसे मिलते हैं जिनके पास एक बकरी ने 4 बच्चे दिए, और वो 4 को भी रख रहे हैं। उनको इतना एक्सपीरियंस, इतनी महारत हासिल है कि वो 4 बच्चे दे दिए। अब उनको पता है कि 4 बच्चे हैं, उनसे दूध का तो पूर्ति एक से तो होगी नहीं, एक और बकरी लेके आते हैं, उसका दूध पिला के उन 4 को बड़ा करते हैं, और उससे भी अच्छा कमा रहे हैं। रतन धन कहते हैं इसको। हाँ। बकरी को रतन धन बोला जाता है। हाँ। ठीक है, कभी लॉस नहीं देती, कभी लॉस नहीं देती। आप 30,000, 20,000, 25,000 या 5,000 में बकरी लेके आओगे तो वो प्लस में ही जाएगी, माइनस में जाने का उसका चांसेस है नहीं। हाल ही में अभी थोड़े दिन पहले की एक खबर थी कि अपने इस मेवाड़ साइड की, मतलब सलूमर साइड की कुछ महिलाएं थी जिन्होंने 100 रुपये इकट्ठे किए, और वो क्या कि सबके ने पैसे इकट्ठे किए और उन पैसों को जोड़ के बकरियां लेके आई। मतलब 8,000 की एक बकरी लेके आई, उस 8,000 की बकरी से 2 बच्चे पैदा हुए, उन्होंने 10-10 हज़ार में बेचे, 20,000, उससे करते करते उन्होंने बहुत बड़ा एक संगठन बना दिया। वर्ल्ड में ऐसे मेरा जहाँ तक है 4-5-10 कंट्री ऐसे जिनकी अर्थव्यवस्था गॉट फार्मिंग पे चल रही है। सही है सर। न्यूजीलैंड वगैरह है, ऐसे कंट्रीज है जिनकी अर्थव्यवस्था, जैसे अपने भारत में कृषि प्रधान देश है, उनका मेन गॉट फार्मिंग पे है। हाँ, गॉट फार्मिंग पे बहुत सारे ऐसे। एक बार एक बिलवाड़ा के विधायक थे राम रिचपाल नुवाल, उन्होंने एक स्टार नेट करके एक गॉट फार्मिंग का वो उन्होंने वो लगाया था, उससे भी मैं प्रभावित हुआ था, लेकिन वो चल नहीं पाया था उनका, क्या वो कुछ अलग इशू रह गए थे, तो उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठे किए थे लोगों से, और MLM जो बिजनेस होता ना उस टाइप से किया था, लेकिन वो उनका सक्सेस नहीं किया, वो कुछ फ्रॉड भी हो गया था इस चक्कर में। नहीं, मेवाड़ की जो मैं स्टोरी बता रहा था ना, ये लेडीज़ की, तो ये तो मैं अभी थोड़े दिन बाद जैसे ही मतलब मेरे को टाइम मिला ये कवर करेंगे अपन। इसमें मतलब लेडीज़ ने इतना अच्छा काम किया, मतलब पूरे गाँव में उन्होंने बकरियाँ दिला दी उसी पैसा से, मतलब जोड़ते गए, वही पैसा उनमें बांटते गए, इधर उधर नहीं जाए, और महिला सशक्तिकरण में तो बहुत बड़ा योगदान का बिजनेस अर्निंग हो जाए, पैसे इकट्ठे हो जाए तो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। और बकरी को तो एक ATM की तरह कहा जाता है, जब जरूरत हुई गाय, भैंस, घोड़े, घोड़ी, दूसरे जो मवेशी हैं उनको बेचने में पसीना आ जाता है। और ये कहते हैं ना रतन धन है, आपको अभी जरूरत है कि भाई मेरे को नहीं रखना है, तो शाम तक इसका वाइंड अप हो जाएगा। ATM है ये, सही, जब चाहो तब निकालो, जब चाहो तब ले लो। तो सही।